और लोग बाहर भागे हैं कि कहीं घर ना उतर जाए। सांप भी आ गया था। सांप भी आगे दो ठेरपा में चढ़ रहा है। हम लोग कितने देर से फोन लगा रहे भैया, कुछ नहीं आ रहा, पूरा घर डूबे जा रहा है। जो किराना दुकान है उसके बगल में आइए, आप देखिए हमारे घर का स्थिति देखिए कैसा है। काट दिए, देखिए अंदर बुलाए तो फोन काट दिया। कोई नाला खोद के बनाते ही नाली पीट के बनाए, मतलब पाट के बना दिया। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं शब्द सांचे विंध्य। हम अभी रीवा में हैं और रीवा में पिछले 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। अब जाकर दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच जाकर बारिश थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। और उसका जो परिणाम निकला है वो ये निकला है कि आप देख सकते हैं कि जो घोड़ा चौराहा वाली जो सड़क है जो चिरौला की तरफ जाती है, उसके आगे फिर सीधी की तरफ जाती है, वो पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और आप यहाँ पर देखिए पूरा पानी ऐसे बह रहा है जैसे ये खुद कोई नदी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ आसपास तो कोई नदी नहीं है। यहाँ जो पानी भरने का जो कारण है वो चौक नाले ही हैं, क्योंकि नाले तो पूरे जाम हो गए हैं और जो पानी बरस रहा है वो सड़कों से होकर सीधा सड़कों पर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूरा उधर अगर आप देखेंगे तो गुड़ चौराहा तक यही हाल है। इस तरफ भी और उस तरफ भी जो पुलिस चौक है, पुलिस लाइन चौराहा जिसको कहा जाता है, आप इस तरफ आइए और उस तरफ का भी नज़ारा दिखाइए कि वहाँ तक पानी भरा हुआ है लगातार। मैंने यहाँ पे आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे पहले तक यहाँ पर पानी घुटनों तक था। जब बारिश धीमी हुई है तब जाके थोड़ा जो सड़क का जो वाटर लेवल है वो कम हुआ है। और फिर भी यहाँ पे हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और जो सबसे जो रिस्की बात जो मुझे लगती है और नगर निगम और जिला प्रशासन को भी लगनी चाहिए वो ये है, ये ऐसे ट्रांसफार्मर जब, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आपको दिख नहीं रहा है लोगों को रोकने से लिए, खैर कोई रोकेगा भी नहीं आपको क्योंकि पानी इतना नहीं है कि यहाँ कोई बह जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से करंट फैल सकता है जो लोगों की थोड़ा ज़िंदगी को रिस्क में डाल सकता है। आप उस तरफ देखिए और मेरे तरफ आइए, उधर भी पानी भरा हुआ है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो कुछ ये हाल है यहाँ पे नालों का जो खुद लबालब है। आप देख सकते हैं कि नाले का एक चैम्बर होल है और वो पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की दुकान तक पानी भर गया होगा। क्या कह रहे हैं सर आप? नालियाँ भटी हुई हैं, यहाँ आ सकते कि नाली है यहाँ पे? यहाँ नाली तो नहीं है, पटिया बिछी है ना, आ सकता हूँ ना मैं? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नाली भटी हुई है। नाली भटी हुई है? हाँ, नाली सफाई कब से भटी हुई है कि सफाई हुई थी अभी आके? सफाई नहीं भाई, ये ऐसे झाड़ देते हैं। हाँ, ऐसे नाली रहती, नाली से झाड़ देने की चल रही बस हो गया। और यहाँ भी ज्यादा पानी भरा था कुछ देर पहले? आपके घर तक पानी चला गया था? अंदर भर गया था। अच्छा, पीछे साइड से। हाँ, इधर तो नहीं गया पानी, इधर ऊंचा है, इनके कहीं भर गया। वहाँ उनके घर में पानी चला गया? वो अंदर तो जा ही रहा है पूरा पानी वहाँ पे, तो हमारे पीछे से चला गया। तो यहाँ भी पानी कम हुआ है क्योंकि बारिश थोड़ा धीमी हो गई। 4 कमरा में पानी भर गया। आपके 4 कमरों में पानी भर गया? पीछे साइड। अच्छा, ये थोड़ा ऊंचा है वाली, तेमा नहीं है। हाँ। 2 कमरा ऊंचा, वो पीछे वाला नीचा है तो पानी भर गया। यहाँ पे आसपास ऐसा तो नहीं कि कोई नदी है? आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पे पानी भर गया होगा? या ऐसा मान ली कि चढ़ाई पुल से हाँ, या चौराहा तक है। हाँ, माने नीचा है, नीचे और वो कहीं ऊंचा है, और बिछिया लाइन ऊंचा है अपना के, ये बाजार लाइन ऊंचा है। बाकी यहाँ इसीलिए यहाँ पानी। हाँ, ये जिलहर है और नाले चौक है? नाली नहीं है। नाली भट्टी हुई है, बनाई नहीं भाई वो, ये अपना की पार्षद। हाँ, पार्षद बनाई है, भरवा दी नहीं, नाली भट्टी है। पार्षद ने नाला भटवा दिया? क्या नाम है पार्षद का? अरे वो पटिया बिछवा दी, मन्नू लाल। तो ये गुड़ चौराहा से चिरौला की तरफ जाने वाली सड़क का हाल है, जो जहाँ पर झनकार टाकीज पड़ती है। काफी लोग इस सड़क को जानते भी हैं। और आप इस तरफ आके देखिए कि यहाँ जिन लोगों का घर है उनका जीवन किस तरह प्रभावित हो रहा है बारिश के कारण। उनके घर में वहाँ पानी भर गया है। आप इस तरफ देखिए और मेरे साथ चलिए, संभल के आइएगा, कहीं नाले खुले ना हो यहाँ पर। नाला खुला था, माइक बचा है हम लोग का। पूरा जो सड़क का पानी है वो इनके घर में जाकर घुस रहा है। और देखिए
सर आराम से चाय भी पी रहे हैं। और कैसे पानी भर गया आपके घर में, बहुत परेशान हो गए होंगे आप लोग। क्या कहिए, कैसे पानी निकलेगा? 3.5 भाई पैसे का पानी जब बंद हो तब निकलेगा, नहीं तो भरा रहेगा ऐसे। अभी जब पिछले हफ्ते बारिश हुई थी बहुत तेज, तब क्या हाल हुआ होगा? ऐसे रहा है, ऐसे रहा है ना। ये देखिए इस तरफ आइए, इनके पूरे घर में पानी भर गया है। इनकी जो गाड़ियां रखी हुई थी पूरा अंदर तक इनके घर में पानी चला गया है। बताइए, अभी बारिश शुरू की है तो पानी कम हुआ है और कुछ ये हाल है इनके घर का। इन्होंने कहा कि आप हमारे घर के अंदर आकर देखिए कि कैसे हम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और ये देखिए कुछ यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है। अभी मैं पीछे वहाँ गिर भी गया था क्योंकि नाला समझ में नहीं आ रहा था कि नाला है कि नहीं, क्योंकि पानी उसके ऊपर भरा हुआ था। यहाँ पर देखिए इनकी पूरे घर में घर डूबा हुआ है इनका, पूरे बाढ़ की तरह ही हालात हैं। आप देखिए उधर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिस्तर के ऊपर खड़े हुए हैं और क्या भी करें वो सब भी, पूरा घर डूब गया है इनका। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे कब तक चढ़े रह जाएंगे इसमें? ये सुबह कितने बजे से पानी भरा? रात 3 बजे से भरा है। रात 3 बजे से 3 बजे से हम लोग बैठे हैं ताकि बताइए, रात 3 बजे से लगता था घर उतर जाएगा, सांप तैर रहा, लगता है हम लोग बाहर भागे हैं कि कहीं घर ना उतर जाए। सांप भी आ गया था? सांप भी आगे 2-2 ठेरबा में चढ़ रहा है, कैसे मारेंगे? पूरा बर्तन सब सामान बह गया है। बताइए सांप है कहाँ? वो भाग गया। पानी में कहा जाने कहाँ छुपा है, कहाँ चला गया है, यहीं पे तैर रहा है। तो कुछ ऐसा पिछले 18 घंटे से जो बारिश हो रही है उसका परिणाम ये है कि एक, क्या नाम है आपका, क्या नाम है भाई साहब? संतोष सोनी। कि संतोष सोनी है जो यहाँ पर रहते हैं झनकार टाकीज के पास। उनके पूरे घर में पानी भर गया, आप खुद देख सकते हैं। और बताइए भैया, कुछ काट देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं इस घर में। आपने कभी कोई जो नगर निगम का बाढ़ वाला नंबर है उसमें फोन लगाया? एक बार लगाए थे, वहाँ भोपाल लगा था, तो बोले हम कुछ सहायता नहीं करेंगे, हम कुछ मदद नहीं करेंगे बोले। नगर निगम ने बाढ़ वाला नंबर जारी किया है, सबका लगा के हम लोग थक चुके हैं। पुलिस को भी लगाए, बोले हम कुछ नहीं करेंगे। हम लोग पुलिस वाले को बोले थे हम लोग को बचा लीजिए, तो अभी बोले कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। पानी में गिर कर बताइए क्या करें? इसको सब बंद है, देखो इतनी परेशानी। फुल पानी। इस तरफ आइए, मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। पीछे तक क्या संभल के आना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर सांप भी घूम रहा है। तो अब ये हाल है इस क्षेत्र का। और यहाँ पे मैं तो बारिश की गलती नहीं मानता हूँ, मैं यहाँ पर किसी नदी की भी, कोई फंती नदी नहीं है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी गलती जो है ये नगर निगम प्रशासन की है, जिसने वक्त रहते यहाँ पर कोई नाला सफाई करने का काम नहीं किया। और उसका परिणाम यही है कि एक घर जिसमें कुछ बच्चे रह रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला रह रही है, वो घर पूरी तरह पानी से डूब गया है, उनकी पूरी गृहस्थी पानी से डूब गई है। और इस तरफ देखिए, यहाँ से ऐसी जलधारा बह रही है कि जैसे लग रहा है कि कोई नहर है। तो ये कुछ हालात है रीवा शहर में। ये रीवा शहर की बात है, हम किसी तराई अंचल के गांव में नहीं है, ये प्रॉपर रीवा शहर है। और देखिए इनके घर में, देखिए भाई ओकर देखी तो भीतर देखिए मैं सब कितना नुकसान, 4 पेटे में कपड़ा उधर से गरीब आदमी मन जा हम इनका पूरा घर डूब चुका है। ये बाढ़ प्रभावित है। और जो परेशानी की बात यह है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पुलिस को फोन लगाया, रीवा पुलिस को फोन लगाया और नगर निगम को फोन लगाया, लेकिन कोई यहाँ पर इनको बचाने के लिए पहुंचा नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि आपने नंबर जारी किस लिए किया है? अगर आपको किसी का फोन नहीं उठाना है या उनकी मदद नहीं करनी है तो आप नंबर जारी करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं? क्या आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? आप ये उच्च अधिकारियों को दिखाने के लिए कि हम बहुत एक्टिव हैं, जबकि शहर को बीचों बीच में कोई ऐसी हालत में रह रहा है जिसका पूरा घर पानी से डूब चुका है। अब आप इस तरफ आइए, पूरी गृहस्थी इनकी पानी में डूब चुकी है। पूरा इनके घर का पूरा सामान पानी में डूब गया है। खिचड़ी चुरा रहे हैं रिश्तेदार। पूरा दिन से सोच लीजिए 3 बजे से लेट भोर से अभी तक का हम लोग साफ करते सुबह 3 बजे से ऐसे ही जी, भोर में से 3 बजे से अभी कर साफ करते देखिए थोड़ा सा कहीं कुछ बना दिया, दवाई भी तो खाना है। अभी चाय बनाया है, अब सबको 100 बज चाय वो दे दे। दवाई गोली सब बैठे सुनो हो जाता था, झटका मार दे तो लड़कों के बड़े बड़े पानी में
का करी कपड़ा उन्हें सब कुछ कहाँ दली कहाँ सुखाली कहाँ पहले सब लड़ा तुम्हारा तो गरिया के मर जा भाई नहीं सुन कौन अरसद परसद कहूँ को दिखाई टट्टी बाहर से मने बंद करे बैठा है। अब ये सब गंदगी है तो पानी जाए तो इस तरफ हाल देखिए, घर के पीछे इतना पानी भरा हुआ है, कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भरा हुआ है। नहीं वहाँ से नाला बंद कर लिए ने, वहाँ से नाला क्या बोल रहे हैं भैया? पूछो थोड़ी ना होगा, वहाँ सब नाला बंद कर लिए हैं, पूरा कच्चा पानी सब नाले ने नहीं ये ठाकुर लोग आपने फोन लगाया है कहीं नगर निगम को? कई बार बाढ़ आई तो कई बार फोन लगाया, कोई बोले हमारे पास कोई सब नहीं करेंगे, बोले नहीं करेंगे। हाँ कुछ नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, पानी तो सगरो भरा है। ठाकुर नाली नहीं खोदत रहे, परसा नाली खोदत रही था। ये देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरफ मोबाइल देखिए, इस तरफ देखिए, इन्होंने इस नंबर पर फोन भी लगाया है। यहाँ मनीष पार्षद कंट्रोल रूम नगर निगम देखिए सबको ये फोन लगा रहे हैं। रो रहा था बच्चा, लाइट सामने रहे, भूखन प्यासे मर गए सब बच्चा। आज कई बच्चों ने उड़ा सा तो बनाओ खींचे पेटी सब दवाई भी खाना तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, कपड़ा उन्हें सब बिल्कुल आप बहुत समस्या में हैं। और ये हाल है नगर निगम का कि जिसने बड़े तेज में आकर की बाढ़ नियंत्रण के लिए उसने नंबर जारी किया, टोल फ्री नंबर जारी किए, प्रशासन ने अलग से नंबर जारी किया दिखाने के लिए। शहरों में बोटें चलाई जा रही हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई टीम नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर कोई टीम नहीं दिखाई दे रही। इस परिवार ने जिसने कई बार नगर निगम को फोन लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को फोन लगाया, यहाँ पर कोई नहीं आया। उल्टा ये जवाब मिला कि हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने नंबर क्यों जारी किया? फिर अभी इन्होंने फोन लगाया है बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम में। अभी आप फिर से फोन लगाइए, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। आप फोन लगाइए वहाँ पर, देखिए क्या बोलते हैं। हाँ लगाओ, कितना बार आप फिर से फोन लगाइए, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। आपके सामने लगा रहे हैं, लगाओ। कब से नाम पूछ के ले हैं, नाम बताइए, गांव बताइए, हम लोग अब बताइए। हेलो हम लोग कितने देर से फोन लगा रहे भैया, कुछ नहीं आ रहा, पूरा घर डूबे जा रहा है। कहाँ पर 27 वार्ड वाला? जी कब से तो फोन लगा रहे हैं आपको। दरोगा जी को बता दिए तो बताइए आप 3 बजे भोर से हम लोग आज शाम को 3:30 हो गया, 12 घंटा से हम लोग परेशान है, आप लोग कुछ नहीं कर। दरोगा जी को हम बता दिए, फिर से बता दे रहे हैं जी, पूरा बह गया। आपके पास उनका क्या दरोगा जी का नंबर है आपके पास? नहीं हमारे पास किसी का नहीं, वहाँ देखिए पत्थर लग जा रहा है। चाहिए आप उठा लीजिए, नंबर दीजिए दरोगा जी का। हाँ बोलिए, नंबर भेजिए दरोगा जी का। बोलिए। निकाल लेंगे मोबाइल से, 27 वार्ड है ना जी, हम आपको भैया उस दिन भी लगाए रहे। 9770 जी 2 240 हो गया। 18 इनको फोन लगाइए दरोगा जी को, हम भी बताते हैं इनको। जी लगाते हैं। अभी नगर निगम ने इनको वार्ड दरोगा का नंबर दिया है, अब दरोगा को ये फ़ोन लगाएंगे और देखते हैं उनका क्या रिस्पांस मिलता है। जैसे कि ये सब बता रहे हैं कि 3 बजे रात से इनके घर में पानी भरा हुआ है, रात को 3 बजे से जी। और यहाँ पर ये हालत हो गई कि इनका पूरा घर पानी में डूब गया और नगर निगम सिर्फ दरोगा जी को फोन नंबर ही देता रह गया। ये नहीं कि कोई यहाँ पर आकर देख ले कि यहाँ पर क्या हालात है। बाढ़ हेल्पलाइन से जो नंबर मिला दरोगा जी का, उसको फोन लगाया जा रहा है। हेलो हाँ भैया, हम लोग भोर से रात के 3 बजे से कंप्लेन किए हैं बाढ़ वाले के लिए। भैया बाढ़ के लिए हम लोग रात से बारिश में हम लोग डूबे हैं, अभी तक से कोई हेल्प नहीं आया। बताइए हम लोग कैसे रहें? वार्ड नंबर 27 से बोल रहे हैं, गुड़ चौराहा, झंकार टागिज के बगल से। नहीं तो हम वार्ड नंबर 27। हेलो जी हेलो, हम बाढ़ दरोगा बोल रहे हैं। हाँ तो आप अभी बाढ़ विभाग से आपका नंबर मिला है कि उनको फोन लगाइए। यहाँ झंकार टागिज के बगल से हम लोग बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 27। अच्छा तो हम वहीं खड़े हैं। नहीं आइए, अंदर आइए, तब देखिए जो किराना दुकान है उसके बगल में आइए, आप देखिए हमारे घर का स्थिति देखिए कैसा है। काट दिए, देखिए अंदर बुलाए तो फोन काट दिए।
बोल रहे हैं हम यही हैं, गुड़चौराहा में हैं। अब इनके होने से बाढ़ का पानी निकल जाए तो फिर ये कोई भगवान ही ना कहला जाए। अब ये कह रहे हैं हम यही हैं गुड़चौराहा में। अब ये गुड़चौराहा में है तो क्या ही कर लेंगे गुड़चौराहा में होके। ये कुछ हाल है नगर निगम के वार्ड दरोगा का, और वो कह रहे हैं हम यही हैं अभी। और जब इन्होंने कहा कि आइए हमारे घर की तरफ आइए और देखिए जो किराने की दुकान है उसके बगल में क्या हाल है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। और इसी तरह ये परिवार यहाँ पर सुबह 3 बजे से परेशान है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वृद्ध महिला रह रही है, और घर की स्थिति कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। पूरा घर इनका जर्जर हो गया है, और इस बारिश को ये सह पाएगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। अब आइए चलते हैं बाहर की तरफ। अब ये तो सिर्फ एक घर का हाल है, ये तो सिर्फ एक घर का हाल है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ आसपास और कितने ऐसे घर होंगे जो प्रभावित होंगे इस बाढ़ के कारण। तो वार्ड 27 का कुछ ऐसा हाल है। क्या नाम है भैया आपका? ऋषि। ये कब से है ये हालत? रात से? रात से है ये हालत। और यहाँ पर मैंने देखा कई घरों में पानी भर गया कई है। घरों में पानी भर गया है सर। ये हमेशा होता है यहाँ पर? ये हमेशा ही होता है यहाँ पे। और अभी जब पिछले बुधवार को पानी बरसा था तो उससे ज्यादा ही बारिश हुई, उससे ज्यादा ही बारिश, उससे ज्यादा पानी भरा था रोडों में, घरों तक में पानी आ गया। देख लो कंडीशन हालत। यहाँ कोई नगर निगम की रेस्क्यू टीम आई है कि लोगों को यहाँ से निकालने? कोई नहीं आया, प्रभावित हो रहा है। अभी तो कोई नहीं आया ऐसा। वार्ड पार्षद से आपकी बात हुई हो? हाँ, वार्ड पार्षद हमारे आए थे। क्या बोले? देख के गए हैं कंडीशन, बस देख के चले गए? कुछ करेंगे वो, कुछ करेंगे। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? मन्नू। मनीष नामदेव। मनीष नामदेव। तो कुछ ये हालात हैं इस जगह के। और हम अब चलते हैं दूसरे वार्ड की तरफ, क्योंकि हमारे पास भी कई सारे वीडियोस आए थे जहाँ पर ऐसे मोहल्लों में ऐसी हालत हो गई कि वहाँ पे बोट चल रही हैं, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई हमें ऐसी टीम देखने को नहीं मिली, जबकि लोग लगातार नगर निगम को फ़ोन लगा रहे हैं। तो चलिए दूसरे वार्ड में चलते हैं, वहाँ के हालातों का जायज़ा लेते हैं। तो अभी हम रीवा शहर के बिछिया मोहल्ले के क्षेत्र में हैं, और हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं कि ये बिछिया नदी है और वो बिछिया पुल है। यहाँ मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जब इससे पहले जो बीते बुधवार को जब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए थे, तब बिछिया नदी और बिहा नदी दोनों का फ्लो सड़कों तक आ गया था, पानी सड़कों तक पहुँच गया था, ये पुल भी लगभग डूब ही गया था। लेकिन आज ऐसे हालात नहीं हैं। 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन नदियों का जलस्तर उतना नहीं बढ़ा है जितना कि पिछले हफ्ते की बाढ़ में बढ़ा था। लेकिन फिर भी शहर में जो सिटी में जो हालात हैं वो उससे ज़्यादा भयावह हैं। इससे पहले ऐसे हालात नहीं थे। मतलब कि एक हफ्ते के बाद जब दोबारा पानी बरसा और जब दोबारा बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए, तो वो कोई प्राकृतिक बाढ़ के हालात नहीं है, वो कृत्रिम बाढ़ के हालात हैं। जो शहरों में जो पानी भर रहा है, जो जल जमाव हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चौक नालों की वजह से हो रहा है। ये बात समझने वाली है। अब आप उस तरफ देखिए, नदी का फ्लो है, आमतौर पर जितनी बिछिया नदी बहती है उससे ज़्यादा पानी का वाटर लेवल है, लेकिन ये उतना नहीं है कि सड़कों पर आ गया हो। नाले चौक हैं जिन्हें साफ नहीं किया गया। चेतावनी मिलने के बाद भी मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी करता रहा कि बारिश होने वाली है, तीव्र बारिश होगी रीवा में, और फिर भी नगर निगम ने खुद को अलर्ट नहीं किया। बस सोशल मीडिया में हवाबाजी होती रही कि नगर निगम अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिखाई देता। अगर नालों की सफाई सही ढंग से की जाती तो किसी का घर पानी में नहीं डूब रहा होता। अभी हम चलेंगे रानी तालाब बस्ती की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ से फ़ोन आया था और पता चला था कि वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है। तो अब वहाँ जाते हैं, वहाँ पर वार्डों की हालत देखते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये रानी तालाब इलाके का हाल है। आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी सड़क, जहाँ तक ये सड़क जाती है, पूरा पानी से लबालब है। यहाँ पर जो नाले हैं, नाले ओवरफ्लो हो गए, पूरा नाला, पता नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ पर है। इस तरफ आप देखिए, लोग जैसे तैसे निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों से, और बहुत ही खतरे वाली सड़क है ये, क्योंकि यहाँ पर नाले खुले हुए हैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कब सड़क ख़त्म होकर नाला चालू हो जाए और आप उसमें समा के बह जाएं आगे। तो ये हालात है। ये वार्ड 38 का क्षेत्र है, और आगे की तरफ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर हाल ऐसा है कि यहाँ पर मामूली सी भी बारिश हो जाती है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब कि यहाँ पर सबको मालूम है कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले रानी तालाब के हिस्से का जो इलाका है वो पानी से भर जाता है। वो देखिए, दरवाज़ा वहाँ पर खुला हुआ है, और पूरी कॉलोनी के अंदर यहाँ पे इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, यहाँ पे पूरी सिंधी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और यहाँ पर
पूरा पानी भर गया है। इस तरफ आइए आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा घुटनों तक जो है पानी भरा हुआ है और ये अभी बारिश थम गई है थोड़ा सा, इसके कारण यहाँ पे पानी भी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन बात ये है कि जब यहाँ से कोई न बीहर निकलती है, न बिछिया निकलती है, न चंबल टमस रेवा कुछ नहीं निकलती है, यहाँ किस बात का पानी भर रहा है? यहाँ कौन सी क्या है ऐसा कि यहाँ पर पानी भर जाता है? इसका जवाब है नगर निगम की लापरवाही और इंजीनियरों की उदासीनता, जिनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि नालों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि पानी भरे ही ना। रीवा में शायद 2018-19 में एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना आई थी, जिसमें 20 करोड़ रुपए में और उससे भी ज़्यादा की कीमत में शहर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनने थे, कि नालों का चौड़ीकरण होना था। पैसे खप गए, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन ये जो जल जमाव की स्थिति है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट किया, करोड़ों रुपए आपने सिर्फ इसी के नाम पर फूंक दिए कि बारिश में लोगों को पानी भरने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करोड़ों रुपए बहने के बाद भी ये हालात हैं, तो फिर क्या कीजिएगा? ये देखिए ऐसे खुले में छोड़ा हुआ है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बरसात के महीने में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और नतीजा ये हुआ कि जितना भी मटेरियल था सब नाले में बह गया। इस तरफ देखिए कि नाला ओवरफ्लो हो रहा है, सब खुले हुए नाले हैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरने का कारण वो बता रहे हैं। यहाँ नहीं भरता तो वो वाला नाला जो खुला रहता था राधे राधे के बगल वाला। बताइए सर क्या कहना है? ये पूरा इलाका हमारा, पूरा इलाका पूरा जितना, हाँ पूरा। हाँ। यहाँ पानी 20 साल से भर रहा है, 20-25 साल से भर रहा है। स्थिति ऐसे बनी रहती है, क्यों भर जाएगा? क्या वजह होगी? नाली की वजह से है। नाली के ऊपर बने मकान एक वजह से भर जाता, सफाई होती नहीं, अधर आ जाता है। नाली के ऊपर मेन है, नाली के ऊपर मकान जो बने हैं वो टूट जाए, साल हो जाए सब। नाली के ऊपर लोगों ने घर बनाए हैं। हाँ ये समस्या है। हाँ ये समस्या है। क्या नाम है आपका? रामाचार्य पटेल। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय हैं वो बहुत वाजिब बात कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पानी बढ़ता है, बाढ़ जैसे हालात होते हैं, तो अकेले नगर निगम बस की गलती नहीं है, नगर निगम की तो उदासीनता है, गलती तो आम लोगों की भी है, जिन्होंने अपने घर नालों के ऊपर बनवाए हुए हैं। कचरा भी वो कचरा गाड़ी में नहीं फेंकते हैं, वो तो सीधे छत से ऐसे नाले में कचरा फेंक देते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है। तो यहाँ पर दोनों की गलती है, आम लोगों की भी गलती है और नगर निगम की भी गलती है, और गलती का परिणाम ये है जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा ये जो वार्ड है, पूरी सड़क पानी से लबालब डूबी हुई है। रानी तालाब क्षेत्र से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो अशोक नगर, तरेटी, निपनिया, उपरेटी यही रास्ता होकर जाता है। और यहाँ जो दृश्य देखिए, पानी के बहाव का स्तर देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि बीहर नदी घाट से होकर यहाँ पहुँच गई है, लेकिन यहाँ कोई नदी नहीं है, ये पूरा नाला है और सड़कों का पानी है जो बहकर आ रहा है। ये हालात हैं और यहाँ खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज़ है। अब ये देखिए, ये स्तर है यहाँ पर पानी का, और अभी तो पानी घट गया है। अब आगे की तरफ चलते हैं। इस तरफ देखिए, इनके घर में पानी भर चुका है और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ नाला है, तो उस तरफ ना जाऊँ कि नहीं तो कुछ ऐसे हालात हैं यहाँ पर अशोक नगर और पालनटोला क्षेत्र के। पूरा लोगों का घर, पूरा जनजीवन प्रभावित हो चुका है। घर चले गए जो रह रहे थे यहाँ पे। यहाँ नाला है, इधर से कहाँ से? आओ इस साइड आइए। पूरा इनके घरों के अंदर तक पानी चला गया है लोगों के, और आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों का गुजारा हो रहा है। पूरे घर की गृहस्थी पानी में डूब गई है, जलमग्न हो गई है। और यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर हमेशा यही हालत होती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। हमेशा का कहना है यहाँ के लोगों का। देखिए, अगर नगर निगम के अधिकारियों के घर में अगर ये हाल होगा तो फिर मुझे लगता है तभी शहर का विकास होगा। जो समस्या में रहता है वही समस्या को जानता है। अशोकनगर क्षेत्र का ये हाल है, जहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं, कच्चे मकानों की स्थिति देखिए, पानी भर गया है, नींव तक पानी घुस गया है।
और कल को ये घर अगर यही बारिश के कारण झड़ जाए, यहाँ पे लोग, इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ रहने वाले लोग होंगे जिम्मेदार, कि जिन्होंने समय पर नाला साफ नहीं किया वो जिम्मेदार होंगे, या जिन्होंने, जिनके महलों में जो लोग रहते हैं उन्होंने जो नाला चौक कर दिया है वो जिम्मेदार होंगे। अब हम दूसरे वार्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ के हालातों के बारे में आपको दिखाते हैं। और यहाँ तो लोग काफ़ी परेशान हैं। अब ये साईं बाबा मंदिर परिसर का क्षेत्र है, पीछे साईं बाबा मंदिर आप देख सकते हैं। और इधर देखिए शहर के बीचों बीच जहाँ पर आवाजाही लगी ही रहती है लोगों की, वहाँ ये हाल है। खैर ये उतने विकराल हाल नहीं है जो भी आपने वीडियो में देखे, जो बस्तियों के हमने आपको दिखाए, रानी तालाब बस्ती का दिखाया और गुड़ चौराहा की तरफ क्षेत्र दिखाया, वैसे हालात तो नहीं है, लेकिन पानी तो भरा हुआ है। यहाँ कौन सी नदी गुजर रही है? यहाँ से कोई नजर नहीं गुजर रही। रीज़न यही है, ये यहाँ पे नाले चौक पड़े हुए हैं, कोई फ्लो नहीं है नालों में। आप ये देखिए नाले पूरे, कोई फ्लो नहीं है, नाला लबालब है, नाला पूरी तरह से लबालब है, कोई फ्लो नहीं है नाले में। और यहाँ पर जो जल जमाव है उसका कारण यही है, और नालों का सफाई न होने का कारण है नगर निगम। और इस तरफ आइए, मैं आपको इस तरफ एक और चीज़ दिखाता हूँ कि बहुत दयनीय स्थिति हो गई है रीवा नगर निगम की। यहाँ पर नियमित रूप से सफाई न होना कृत्रिम बाढ़ का कारण बनता है। ये हाल है नाले का। अब जिस शहर में पिछले 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही हो, क्या वहाँ के नाले फ्लो नहीं होना चाहिए? उन नालों में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नालों का पानी पूरी तरह से स्थिर है। आप देख सकते हैं पूरा स्थिर पड़ा हुआ है नाला। और इधर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरा नाला कचड़े से पटा हुआ है, पूरा नाला कचड़े से पटा हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है, ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि सफाई हुई होती तो वहाँ मंदिर परिसर में पानी नहीं भरता। रीज़न यही है। और ऐसे शहर में जहाँ जहाँ भी जल जमाव है, आज की डेट में जहाँ भी शहर में पानी भरा है, उसका कारण यही है कि नालों का पानी बह नहीं रहा है, नालों का पानी वार्डों में ही जमा हो रहा है, और पूरे शहर भर में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। हम अभी निराला नगर मोहल्ले में ही हैं, और आप इस तरफ देखिए क्या नज़ारा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तालाब का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये तालाब का निर्माण नहीं, ये सोसाइटी के अंदर पानी भर गया है बारिश का। ये हाल है यहाँ के लोगों का, यहाँ का पूरा जनजीवन प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि ये नाला है, और मोहल्ले की तरफ जाने के लिए यही सड़क है, और यहीं से हम उस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पानी का फ्लो देखिए कितने हाल है इस तरफ। अगर कोई यहाँ गिर जाए तो वो डूब भी सकता है, किस की हालत है। यहाँ पर लग रहा है कि कोई नहर बह रही है, लेकिन ये नहर नहीं है, ये सड़क है। ये हाल है निराला नगर का। पानी ऐसा बह रहा है जैसे कोई नहर हो। अभी तो बहुत कम हो गया है। आपके घर तक चला गया था। स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में तो ये हाल है निराला नगर क्षेत्र का। और यहाँ की जनता पूछ रही है कि वो यहाँ पर कैसे सरवाइव करें। इस जगह पर लोग कैसे सरवाइव करेंगे जहाँ पर ऐसे सड़क से पानी गुजर रहा हो, पीछे प्लॉट में 8 फुट गहरा पानी भर गया हो, वहाँ पर लोगों का जीवन कैसा होगा। ये नगर निगम के अधिकारियों को थोड़ा सा तो अंदाज़ा लगाना चाहिए। और ये सब समस्या का कारण एक ही है, नाला अगर सही ढंग से बनाए गए होते, सीवरेज की जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो प्रोजेक्ट था उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया होता तो ऐसे परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। अब हम उस तरफ चलते हैं, उस हॉस्टल की तरफ जहाँ पर सुबह सुबह हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को रेस्क्यू किया गया है। वहाँ जानते हैं और वहाँ का हाल जानते हैं कि अभी वो हॉस्टल से हटाने के बाद कहाँ शिफ्ट किए गए हैं। हम अभी निराला नगर मोहल्ले में हैं, और ये पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान है जो कि एक हॉस्टल है। और यहाँ पर सुबह सुबह नगर निगम और SDRF की टीम के द्वारा रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया। अब सवाल ये होगा कि यहाँ पर ऐसी क्या नौबत आ गई कि रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ गया। तो पीछे की वजह ये है, हॉस्टल में पूरा जो कैंपस है पूरा पानी से लबालब है। सुबह यहाँ पर पानी इतना था, जो आपको ये बिल्डिंग जो इस तरफ दिखाई दे रही है, वो पूरी बिल्डिंग, पूरा 1 मंजिल उस बिल्डिंग का डूबा हुआ था। और अभी ताला लगा दिया गया है, इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी छात्र थे सबको बाहर निकाल दिया गया है। आप ही छात्र हैं यहीं रह? कितना पानी भर गया था यहाँ? सर यहाँ पर इतना पानी भरा है सर, अभी भी रूम में भरा हुआ है सर।
हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके सरस्वती स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है सर। अब हम लोग वहीं सब लोग वहीं पर हैं सर। हाँ, मैं तो क्या नाम है सर आपका? राम। जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नाला सकरा हो गया, नाला तो काफी चौड़ा है। नहीं सर, ये चौड़ा है, जाके देखेंगे तब समझ में आएगा। वैसे लोग क्या है, अगल बगल जैसे प्लाटिंग किए बेच दिए, तो लोग घर बना लिए, और घर बनाने के बाद नाला को जो है नगर निगम बनाया, इतनी नाली 1 मीटर बनाया है, जबकि उसको कम से कम 6 मीटर 7 मीटर नाला होना चाहिए, और ऊपर से ढक दिए तो पानी समाता ही नहीं है, वो नाली में तब्दील हो गया नाला। इसके नाला चलता है विश्वविद्यालय से। तो काफी बड़ा है। इसके कारण ये मगर जहाँ पर खत्म से मुहाना मतलब बड़ा होना चाहिए, जहाँ पर पानी निकलने बड़ा, यहाँ पर सकरा कर दिया, जिस कारण ओवरटेक पानी इधर रिटर्न आता है। नगर निगम नहीं किया, नगर निगम नहीं किया। और कोई नाला खोद के बनाते ही नाली पीट के बनाया, मतलब पाट के बना दिया। बहुत कम जगह है नाली में। तो ये हाल है कि आप चाहे बिछिया चले जाइए, आप गुड़ चौराहा चले जाइए, रानी तालाब बस्ती चले जाइए, चाहे निराला नगर आ जाइए, हालात यही है। कृत्रिम बाढ़ का कारण एक ही है, नाला। अगर ये नाला अगर साफ किया गया होता या उसमें अतिक्रमण ना होने दिया गया होता, उसकी प्लॉटिंग करके नहीं, गहरा भी नहीं है और वहाँ पर अतिक्रमण कर दिया है लोगों ने, उसमें घर बना दिए हैं अपने, प्लॉटिंग करके बेच दिए जैसे कि लोग कह रहे हैं, तो ऐसे हालात स्थिति नहीं होती, ऐसे हालात निर्मित नहीं होते। नगर निगम को चाहिए कि अभी भी वक्त है, अब क्योंकि अभी तो बारिश का पूरा मौसम बाकी है, नगर निगम को चाहिए कि ये जो जिनकी वजह से जो बाढ़ का कारण बन रहा है उसको सॉल्व करे, लोगों को समस्या से निजात दिलाए। तो ये हालात हैं, मतलब जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि समस्या की वजह एक ही है, नाला। अगर नगर निगम समय पर बारिश आने के मौसम से पहले समय पर अगर नाला साफ करता या जिन नालों में अतिक्रमण है उनको वहां से हटाता, नालों का चौड़ीकरण करता, अगर ईमानदारी से अगर इम्प्लीमेंट किया गया होता तो शहर में ऐसे बाढ़ जैसे हालात नहीं होते। शब्द साची यही प्रयास करेगा कि जहां जहां आम आदमी परेशान हो रहा है वहां वहां हमारी टीम पहुंचे, उनकी सुने, उनका जो सवाल है वो प्रशासन से पूछे और हम ये काम करते रहेंगे। अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन सूरज, शब्द साची विंध्य से, धन्यवाद।